हमारे साथ ऐसे दाब लिया जैसे एक सांप बैठा हो ना, चुप कर दाब लिया उसको, हमारे को सोते हुए दबा लिया। ये हमारे को पहले बता देते तो हम अपने मन की सारी बातें प्रशासन आगे रख दे, फिर जो प्रशासन करता खुशी खुशी कर लेता, हमें कोई इतराज नहीं था। जो हमारे घर में आज हुआ है, सरकार ने किया है, पुलिस ने मिलकर, और जो सरहद पर जितने भी एमएलए एमपी जो भी हैं, जो मिलजुल के एक दूसरे से ताल मिला के जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये उस पर पिता परमात्मा देख रहा है। मेरे भाई के साथ जो भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम सारा परिवार मर सकते हैं इस बात के लिए। बेशक हमको जो मालिक का हुक्म होगा हमने वो मंजूर है। प्रशासन ने जो आज किया हमारे साथ वो सहन से बाहर है। कितनी बार हम एमपी साहब के पास गए, लुक जाता है, छिप जाता है। कितनी बार गए हम लोग, पहले बोलते यहाँ नहीं है, ऊपर से आदेश है। ऊपर तो परमात्मा है भाई, तेरा भी नंबर आओगा, वो मालिक चाहेगा तो वो जाने, तो ऊपर पता नहीं कौन है। रही सुरेंद्र की बात, जिसको सुंदर काला बोलते हैं, हमारी कोई रंजिश नहीं है उससे। वो भी अपना काम अपना कर्म कर रहा है, वो हमें उससे कोई वो नहीं है, ना हमारी को लेन देना उससे, ना हमारी कोई रंजिश है। संजय बाबा के डेरे पर हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले आपने कार्रवाई देखी। पुलिस और अधिकारी बता रहे हैं कि ये मनोज मलिक और उर्फ मनोज बाबा के ठिकाने हैं और ये शायद उसी के बने हुए हैं, इसके आधार पर कार्रवाई की गई। संजय बाबा कह रहे हैं कि मनोज का इसमें कोई मतलब नहीं है, उनके जो बड़े भाई हैं उनकी ज़मीन है। इस सारे मामले को लेकर अब मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। संजय बाबा के डेरे पर ही हैं हम लोग और यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे ये सूचना फैली कि ऐसा काम हो रहा है तो यहाँ पर डेरे पर लोग, उनके समर्थक जो हैं वो जुड़ने लगे। पीछे की एक तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ज़मीन उनकी बताई जा रही हैं और ये आगे बैठे, ये इनकी दोनों की ज़मीनें जो है बताई जा रही है और ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी मामले को लेकर अब संजय बाबा जी से बातचीत करते हैं कि असल में सारी सच्चाई इस मामले में क्या है। बाबा जी, मनोज का कनेक्शन कैसे आ रहा है उस सारी ज़मीन पर? मनोज का कनेक्शन इसलिए आ रहा है, ये 3 भाई हैं जिनकी वो ज़मीन है। जहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई है वो है बड़े भाई की और दूसरे नंबर वाले की, 2 भाइयों की। उसकी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है और उस ज़मीन में जो है कॉलोनी का पानी कॉलोनी को दे रखी। जिस टाइम वो जिला परिषद के मेंबर थे, वहाँ पर निकासी नहीं थी पानी की, तो उन्हें समाज के लिए कई इकट्ठे होकर आगे कॉलोनी वाले एमसी वगैरह बोले प्रधान जी पानी छोड़ दे इसमें। उन्होंने कहा अभी इतने तुम खाल नहीं बनाते, अपना पानी की निकासी नहीं होती, मेरी ज़मीन ले लो, 1.5 एकड़ ज़मीन आया, इसमें पानी छोड़ लो। आज भी उसमें पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ और इतनी महंगी ज़मीन है। वो जो शेड बना देते हैं हम अपने भाई के लिए, 10 लाख रुपए तो साल के उसके शेड के आ जाते हैं। हमने उसने नहीं बनाया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो समाज के लिए दूंगा, पानी चलने दो और बाद में देख लेंगे जो होगा। ये हमारे बड़े भाई दिलबाग सिंह मलिक हैं, छोटे हैं जगपाल सिंह, और उनकी फैक्ट्री है, उनके बच्चों ही उन्होंने बना रखी है। ये बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट हुए हैं, जो पेमेंट आई थी उन्होंने अपने बच्चों के लिए वहाँ फैक्ट्री लगाई है। दूसरा भाई जमींदारा करता है, उसको लकवा लग गया अभी, उसने जो है फैक्ट्री अपने, उनका एक बेटा है वो आर्य स्कूल में पढ़ाता है बच्चा, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। मिस्टर मनोज का कोई मतलब नहीं उसमें, उसकी खाली जगह पड़ी है। प्रशासन ने जाके ना हमें नोटिस दिया, नोटिस देते हम उनके आदेश का पालन करते, हम उनको बताते। हमारे साथ ऐसे दाब लिया जैसे एक सांप बैठा हो ना, चुप कर दाब लिया उसको, हमारे को सोते हुए दबा लिया। ये हमारे को पहले बता देते तो हम अपने मन की सारी बातें प्रशासन आगे रख दे, फिर जो प्रशासन करता खुशी खुशी कर लेता, हमें कोई इतराज नहीं था। हमारे अंदर रोष इस बात का हुआ है कि बगैर पूछे बगैर बताए अंदर खाते, पता नहीं नोटिस उन्होंने दिया, अंदर खाते रखते रहे, हमें नहीं पता। हम परमात्मा को मानने वाले हैं, हम तो सेवा करते हैं समाज की, ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना हमें झूठ से को लेना देना, ना हमारे भाई हमारे को कोई मन भाइयों से को लेना देना। मेरे तो सारा समाज, सारा संसार और सारी दुनिया मेरे लिए बराबर है। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, परमात्मा को बीच में लेके। जो हमारे घर में आज हुआ है, सरकार ने किया है, पुलिस ने मिलकर, और जो सरहद पर जितने भी एमएलए एमपी जो भी हैं, जो मिलजुल के एक दूसरे से ताल मिला के जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये उस पर पिता परमात्मा देख रहा है। हम गलत होंगे, हमारे को इंसाफ मिल जाएगा, वो जो गलत कर रहे हैं उनको भी मालिक देखेगा। हमारी तो यही बात है, हम इस बात से परेशान हैं। हमारे को पता देते, हमारे भाइयों को जिनके नाम मीटर चेक करो, बिजली का बिल चेक करो, जो मेन चीज़ें होती हैं। एक दादा के एक बाप के 3 बेटे हैं, अलग उसका पोर्शन अलग दे रखा है इन्होंने बना के, इनका पोर्शन अलग है। जिनकी वो फैक्ट्री है बच्चों की, उनके नाम उस पर जो अपना बिजली का बिल आता है उनके वो लगे हुए हैं मीटर वगैरह सारे, उनको चेक करो। जिनको किराए पे दे रखी है, किराया नाम है उनको दे रखी। मनोज की ज़मीन जो है खाली है, उसको खाओ उड़ाओ, प्रशासन उस पर धारा लगाओ, जो मर्जी लगाओ। और वो भी बात सुनो, 2 प्लान मनोज मलिक मेंबर जिला परिषद रहे हैं और अब किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं 5 साल तक। अब फिर दोबारा फिर वो चाह रहे कि ये आदमी ऊपर ना उठे, मनोज के ऊपर अपहरण की, किसी गलत आर्म्स की कोई और धारा हो,
हम अपने भाई का बदला देने के लिए तैयार हैं। सरकार को जो मांगेंगे, जो दंड देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। मिस्टर मलिक का वहाँ मनोज का कोई मतलब नहीं, उसका ज़मीन खाली पड़ी है और पानी के लिए दे सेवा में दे रखी है। और गरीबों को भाई पानी निकासी पड़ रही है, गंद पड़ रहा है उसमें, तो उसके अंदर ऐसी बड़ी बात होती है। जब इनके घर में 5-4 लाख रुपए किराया आ रहा है, 10 लाख रुपए उसके भी आ सकता था। उसने सिर्फ समाज को ये दे दिया भाई कोई बात नहीं, मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ, कोई बात नहीं, मालिक और देगा, आगे कर लेंगे बात। मजी हमारा तो यही कह सकते हैं हम तो। हमारे साथ जो हमारे भाइयों के साथ वो बहुत गलत हुआ है और इस बात को हम सहन करके अंदर बैठे हैं। कल हम अपने गांव को इकट्ठा करेंगे, जितने हमारे 5 गांव हैं, जितने हमारा 12 पंचायत हैं, हम सबको बुलाएंगे, 36 जात को बुलाएंगे। जो उनका हुक्म होगा उसका आदेश का हम पालन करेंगे। ये कहेंगे तुम्हारे साथ गलत हुआ है या सही हुआ है, हम उस बात को मानेंगे, उनकी बात को। लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया है। जो भी ये ऊपर से कह रहे आदेश आ रहा, ऊपर का नहीं पता लग गया कौन ऊपर, ऊपर तो परमात्मा है, फिर तो वो जानेगा उनका इलाज। हमारे तो भैया यही बात कह सकते हैं, कोई भूल चूक हो हमारे से हमें माफ़ करना ना। हम ऐसे आदमी हैं, हमारे पास तो 1000 लड़की दी बेटी दरबार में, सुबह शाम दरबार में लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ अंदर पीर बाबा का मज़ार है जिसकी सेवा होती है, फ्री सेवा करते हैं हम। जो हमें धन दौलत चाहिए तो 11,000 की से 21,000 हम ले नहीं सकते। हमने क्या जरूरत है बदमाशी करने की? इतनी परमेश्वर ने हमारे को जमीन जायदाद दे रखी है, हम तो अन्न उगाते हैं और अन्न खाते हैं, अन्न से अपना पेट भरते हैं। या फैक्ट्री जो लगा रखी, जहाँ जहाँ किराया आता है बच्चे खा रहे हैं और आराम से, ना कोई बीड़ी, ना सिगरेट, ना कोई दारू का धंधा है, ना हमारे बच्चों कोई चीज़ खाते पीते। कोई भी सबूत कर देगा हम शहर छोड़ जाएंगे, गांव छोड़ देंगे अपना। अच्छा, आपकी किसी MP MLA से बात नहीं हुई इस बारे में भी ये मामला चल रहा है? हमारी MP से बात हुई कई बार। जो मनोज को केस में फंसाया गया बीच में, किसी मुसलमानों का केस था, 2 पार्टी थी, शाहनवाज नाम का कोई आदमी था, एक सलीम नाम का आदमी था, उनको हम नहीं जानते। हमारे एक प्यारा लाडला भाई है त्यागी, जो सनोली का सरपंच है, 2 प्लान से रहा है, वो लेके आया था सलीम नाम के आदमी को मनोज के पास। उन्होंने कहा भैया यहाँ शाहनवाज को कोई तंग कर रहा है, दूसरी कोई पार्टी, हमें नहीं पता कौन पार्टी है। मनोज ने कहा भैया आप जो सा तुम्हारा थाना लगता है वहाँ रिपोर्ट करके आओ आप। तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट करके चले गए मॉडल टाउन थाने में, उसकी कोई शिकायत नहीं हुई। उसके साथ फिर यहाँ से 1-2 बंदा कोई था, तो उसने मनोज को कहा, सरपंच साहब भी साथ में चले गए, संजू सरपंच जी। तो 1-2 बंदा वहाँ जाकर बोले क्या करते हो तुम? बोले हम तो मंथली लेते हैं और फलाने आदमी को देते हैं। हमने कहा भी मंथली वाले हम आदमी नहीं है, तो हम इसका राजीनामा कर लो, जो इसको सता रहे हो उस बंदे को, सलीम नाम के आदमी को। उसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। मनोज मलिक का ना कोई फ़ोन हो रहा शाहनवाज के साथ, ना कोई सलीम से कोई बात। सलीम से जब बात हुई, संजू सरपंच ने जो सहारा लेने के लिए थाने में रिपोर्ट है मॉडल टाउन में, आप पता कर सकते हैं। जब हमारे अंदर पाप होता, हमारे अंदर को मंथली लेने की इच्छा होती है, हम उनको ये नहीं कहते हमारे को पैसे दर्जो जो फैसला करेंगे, हम थाने में क्यों भेजते उनको? प्रशासन ने ना सहारा दिया, ना हमारी बात सुनाई करी, ना उनकी सुनाई करी सलीम नाम के आदमी की। तो फिर हम तो पीछे हट गए इस बात से। कोई बंदा वहाँ खड़ा था, उसने कह दिया मनोज बाबा को जानता है तुम? कितने मंथली देता? बोले जी 5 लाख रुपये महीना देता हूँ बसों की मंथली में। अब हमने नहीं पता दे रहा कि नहीं दे रहा, हम क्यों अपने मुख से देखे? ना हमारे सामने दी, ना हमने ली, ना हमने पता उसको, ना हम लोग उसको जानते। उसके बाद उन्होंने कहता तू 2000 रुपये मेरे तो देना, मैं ऐसा कर दूंगा, ना हम उसको जानते। फिर उन्होंने कहता पता है मनोज बाबा के आदमी हम, ना तो मनोज का उसका लेन देन है। अफसर को, कप्तान साहब को बोल दिया आग जी उनको, फिर तो रगड़ो, मनोज को साथ गिरो। पहली FIR हुई, इसमें कोई नाम नहीं, दूसरी हुई इसमें कोई नाम नहीं मिस्टर मनोज का। उसके बाद तीसरी बार ये बोल दिया ये बार-बार इलेक्शन लड़ता है, ये चौधर करता है, किसान यूनियन का ये अध्यक्ष है। उसने ये भी बात बोली है कि वो अपना टिकैत जी यहाँ पर 4-5 बार आ चुके हैं इस डेरे के अंदर। बीच में उसकी लड़की आई थी, उसका दामाद आया था, यहाँ से कंबल बेडशीट वगैरह बेचारे पैसे दे गए, ले गए। हमारे को उनसे कोई वैसे मुफ्त में थोड़ा ले गए हैं, उन यहाँ अच्छा पानी पिला दिया उनको। ये प्रशासन की ये बात रास नहीं आ रही है। मेरे भाई के साथ जो भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम सारा परिवार मर सकते हैं इस बात के लिए। बेशक हमको जो मालिक का हुक्म होगा हमने वो मंजूर है। प्रशासन ने जो आज किया हमारे साथ वो सहन से बाहर है। और मेरे गांव में भी जो सुन रहा है सबके अंदर आग दौड़ रही है। हम तो हाथ जोड़ के सबको बोल रहे भैया कोई बात नहीं, प्रशासन में ताकत है, हम हाथ जोड़ लेंगे, तुम कुछ मत करो। तो कल हमारी पंचायत होगी, वो जो समाज की 36 जात की होगी, एक की नहीं 36 बरादरी की, 5 गाँव की या 12 जितना होता है हमारा, जो जैसे समाज का जो तरीका होता है उसी तरीके से हम इंसाफ की बात करेंगे। जो सरकार को कहेंगे, कितनी बार हम MP साहब के पास गए, लुक जाता है, छिप जाता है। कितनी बार गए हम लोग, पहले बोलते हैं यहाँ नहीं है, ऊपर से आदेश है। ऊपर तो परमात्मा है भाई, तेरा भी नंबर आओगा, वो मालिक चाहेगा तो
वो जाने, अब तो ऊपर पता नहीं कौन है। अच्छा, लास्ट बारी मनोज से कब आपकी बात हुई और अब ये जो नया केस उसके ऊपर लगा वो कौन सा केस था? हाँ, मनोज यही केस लगा जो मैं बता रहा हूँ, क्या केस? शाहनवाज का जो केस उन्हें बताया भाई 3,000 रुपये एक लड़के ने मंथली ले ली मनोज के नाम से, 3,000 रुपये ओनली। 30-40 करोड़ की जमीन का मालिक है, घर का इतने बड़े घर का योद्धा बच्चा है वो। अरे 3,000 रुपये लेके ना मनोज जी 3,000 रुपये लेगा। एसपी साहब ने कहा भाई ये मनोज का आदमी है, इसको जानबूझ के फंसाओ। रही सुरेंद्र की बात, जिसको सुंदर काला बोलते हैं, हमारी कोई रंजिश नहीं है उससे, वो भी अपना काम अपना कर्म कर रहा है वो, हमें उससे कोई वो नहीं है, ना हमारी को लेन देना उससे, ना हमारी कोई रंजिश है। हम यहाँ रहते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, वो अपनी कार्रवाई जो कर रहा है, जो कर्म से कर रहा है वो प्रशासन जानता है। हम जो उल्टा सीधा जो भी हम आपके सामने बैठे जो हम खा रहे हैं, हम तो अपने भैया नेक नीति से अपना काम कर रहे हैं, जमीन जायदाद से कमा के खा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों के आने जाने वालों को। कभी भी प्रशासन 10 की 20 की चुप के आगे चेकिंग कर सकता है। सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे 4 दिन होते हैं हमारे पास। कौन लोग आते हैं, कितनी दुनिया आती है, कितनी धी बेटी आती हैं। हम 100 रुपये भी नहीं लेते किसी से, 10 रुपये भी नहीं चढ़ाते, फ्री सेवा करते हैं। और जब तक स्वात रहेगा हमारे डेरे के अंदर हम तो फ्री सेवा करेंगे। भैया प्रशासन से 1,000 केस लगाए, हमें मंजूर है। लास्ट टाइम कब बात हुई मनोज से? मनोज से तो हमारी बात ही नहीं हुई। मनोज तो 7-8 महीने हो गए हमारे घूमी कर रखा, पता नहीं कहा है हमारे को। तो उसकी जो यहाँ पर जो उसकी इंक्वायरी थी, इंक्वायरी कहीं जाने नहीं दे रहे थे अफसर साहिबान, तो अफसर किसी न किसी के हाथ पैर जोड़ गए, उसकी इंक्वायरी बाहर भेज दी। भाई ये बच्चा है, हम इसका साथ नहीं देंगे अपने भाई का, जो नाजायज़ है तो आप इसको निकाल लो, नहीं है उसके अंदर कोई भी परिवार में हमारी सलाह होगी, परिवार में गाँव में भी मनोज मलिक होगा इस कांड के अंदर, हम उसके सजा नहीं देंगे, ना उसका साथ देंगे। क्यों रे, हमें मंजूर है उस बात की। जो आ गया इंक्वायरी चल रही, जो इंक्वायरी में होगा हमें मंजूर है। हमारा भाई कसूरवार होगा वो भी मंजूर है, नहीं होगा तो फिर सरकार डूब के मर्जी हो। ये 15,000 रुपये का इनाम मेरे ख्याल रखा हुआ है मनोज के ऊपर। 15,000 का नाम इसलिए रखा ना, उन याठी से जब पुलिस का नाम लेता आदमी डरता है और भाग जाता है। ठीक, पुलिस से तो कोई भी निशान है, मैसेज उठा, मैं बाबा बना चोला बदला हुआ हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैंने पुलिस सिपाही दी देगा, मैं सोचूंगा सिपाही क्या लेना है, चाह तो लिया बेचारा मेरे से दुआई लेने या कुछ बात करने, मेरे को भय हो जाता है। क्यों, परमात्मा ने जो ये वर्दी है ना, ये वर्दी है भगवान शिव की वर्दी है ये, इससे सबको डर लगता है। तो इससे तो यही बला है, जब वो है नहीं इस कांड में, वो भाग गया, सार छोड़ के भाग गया। और यही दर्द है प्रशासन को, भाई वो आया क्यों नहीं हमारे सामने, पेश कैसे हुआ? जब तुम झूठा केस लगा रहे, राजी खुशी बुला के पूछो, जब कहोगे जब आके तुम्हारे से मिल लेगा। हमारे से तो बात ही नहीं हो उसी दिन की, आउट। हमें नहीं पता मरा कि जीवा, और कभी भी आप चेक कर लो फोन में बात हुई हो तो हमें टट्टी खाई हो, और भगवान हमारे को देगा जो हमारे से कभी हमारे भाई की बात हुई हो इतने दिन से। क्यों सरपंच साहब, हम तो यही आपको कह सकते हैं भाई, हमारे पीछे तो ये बेमतलब का जो सुझाव जो आग दे रहे हैं, कभी तो यहाँ ला दे रहे टिकट आ गया, कभी वहाँ चेप कर चले जाओ। उजा रोड पे एक शोरूम और है, वो मेरे बेटे भतीजा है विकास मलिक, उड्डा लैंड से छुटा हुआ है, उस पर भी लगा के जा रहे। उधर भांजे की फैक्ट्री लगा रखी, उसमें भी लगा जा रहे, अर्जी रजिस्ट्री करा रखी, सारा सौदा करा रखा, सारा उसके पास है, उसको तो लाने की जरूरत ही नहीं है। डेरे में लगा के जा रहे। ये डेरा मेरे बुजुर्ग ने मुझे दे रखा और ये मेरे नाम है, और ये प्रशासन ने छोड़ रखा है, हुड्डा ने। 6 कनाल 16 मरले ये जगह है जो मेरी है, जो मेरे नाम इंतकाल भी है इसका। जब प्रशासन को चाहिए मुझे 2-4 दिन का टाइम देगा, हम कागज सारे पेश कर सकते हैं, जो हमारे पास ज़मीन जायदाद और भी है, जो सरकार मांगेगी हम उनके लिए तैयार है। ये नहीं कहते कि हम नहीं देंगे, दिखाएंगे भी और ले आएंगे भी, जो मांगेंगे उस बात का स्वीकार हमारे को, हम उस बात से दूर नहीं है प्रशासन से। अच्छा, आपके डेरे पर भी आया है कोई ऐसा नोटिस हटाने के लिए? मैं नहीं था, मैं तो बाहर गया था बालाजी। मुझे तो कल कह रहे थे 2 पुलिस वाले आए थे और ये कह रहे थे भाई ये डेरा भाई इसकी वो देखनी है, 28 तारीख को आके मिलना है। 28 तारीख को हम जाएंगे भी और जो मांगेंगे कागज देने के लिए तैयार है प्रशासन को। आप पूरी इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जो आज जैसे कार्रवाई विकास मलिक की बात बता रहे हैं, वहाँ नोटिस चले गए, यहाँ भी नोटिस आ गया। हाँ। ये कार्य को कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई इसलिए देख रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं जो ये अफसर हैं और जो ये MP MLA मिनिस्टर जो बने हुए सरकार के अंदर, वो हमारे से हमारी छवि ऊपर उठती हुई को देखे खुश नहीं है। वो हमारे को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारी जो है बेइज्जती या तौहीन या हमारे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारे को तो परमपिता तो दिखा सकता है, प्रशासन तो यही है तोड़ फोड़ कर देगा, एक आधी और तोड़ देगा, कोई बात नहीं। उनकी आंखें फिर भी हमारे मत्थे में मान सम्मान है, हम फिर भी मान सम्मान कर रहे हैं उनका, जो वो करेंगे।
लेकिन अब ये बात हमारे से सही नहीं जा रही है। जो अचानक हमारे ऊपर आके दावा बोल दिया, कल हम गाँव को इकट्ठा करके जो हुक्मनामा होगा प्रशासन की तरफ से, जो गांव बोलेगा हम उस बात पे तत्पर रहेंगे, जो बोलेंगे हमारे सिर मत्थे है। अच्छा, मनोज के जो पुराने केस चल रहे थे जी। वो सारे खत्म हो गए, क्या केस थे उसके ऊपर? कोई मर्डर का केस भी चल रहा था? सुनो, मिस्टर मनोज मलिक मेंबर जिला परिषद हैं, 10 साल रहे हैं। उनके बीच में बच्चों के पास कोई केस पड़ गया भांजे के ऊपर, तो नाम ले दिया, उसमें भी मनोज का भी हाथ है। मनोज मौके पर नहीं है। मैंने वही बात अभी भी बोल दी, जैसे यो हाथ है जिसके बारे में आप उसको इनाम टेक दिया जिसमें, उसमें भी इतना ही हाथ था मनोज का। तो कोई लड़का शिवा गांव का बच्चा था, वो बेचारा किसी के हाथ से आउट हो गया, और उसमें दूसरी पार्टी भी थी, ये हमारे वाली पार्टी भी थी। ये नहीं पता लग रहा उससे शॉर्ट हो रहा किससे हो रहा है वो आदमी। मनोज को मेरा भी नाम था, सबका नाम लिखवा दिया था परिवार का, भाई जो बड़े आदमी उनको घिसिटो। मनोज तो मौके भी नहीं था। मैं तो नंगड़ा गांव पड़ता है करनाल में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम में गए हुए थे हम। मिस्टर मनोज मलिक जी दिल्ली में गए हुए थे, उसकी वो सबूत निकाल सकते हैं। फंसा दिया, जैसे अब ये फंसा रखा उटर में मनोज मलिक, फिर भाई भाग गया। अपना तो सारा तो बचना, तो बचाव तो करना पड़ेगा जनाब। बस उसी के लिए यही बात हम तो कह सकते हैं। बाकी प्रशासन ने जो किया हमारे साथ, बगैर सोचे समझे साजिश के तहत जो नुकसान पहुँचाया है, कोई बात नहीं। हम तो कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करते, फिर भी हम तो उनको हाथ जोड़ी करे भाई, नमस्कार कर रहे हैं उनको। आगे थोड़ी सी ठंडी खींच लो भाई, कागज ले लो हमारे से, हमारे कागजों में कमी हो जो मर्जी बोलेंगे, हमें मंजूर है उस बात की। चलिए, संजय बाबा हमारे साथ थे। कल इसमें अहम मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग में क्या फैसले लिए जाएंगे वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।